क्यों हम आज भी सिर्फ 2-3 कारण दे के जस्टिफाई करते हैं रेप को? या तो लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, या लड़की बाहर घूम रही होगी, या लड़की ने अल्कोहल ड्रिंक कर रखा होगा। क्या सही मायनों में यही कारण है रेप के? लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे तो फिर क्यों 3.5 साल की लड़की का रेप कर दिया जाता है? क्यों 85 ईयर ओल्ड वुमन का रेप कर दिया जाता है? और कौन आपको सहमति देता है कि इफ अगर किसी एक वुमन ने अल्कोहल पी रखा है तो उसने आपको अधिकार दे दिया है उसके साथ रेप करने का? अगर आप इसके पीछे के रीजंस देखेंगे कि हमारे बीएनएस का जो सेक्शन 63 है उसने सीधा मेंशन कर रखा है कि इफ अगर कोई एक वुमन ने अल्कोहल ड्रिंक कर रखा और उसने आपको कंसेंट भी दी है तो तब भी वो एक रेप चार्जेस में इन्वॉल्व होगा। तो अगर आप देखते हैं तो कंसेंट एक सबसे बड़ी चीज है। सबसे बुरी बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि अगर कोई भी एक पर्सन लव रिलेशनशिप में आ जाता है तो एक गर्ल को वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। उसमें कंसेंट नाम की चीज को वो कभी तवज्जो देता ही नहीं है। कंसेंट यानी कि सहमति। जब तक सामने वाले पर्सन की आपके साथ सहमति नहीं है तब तक आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ये चीज लड़कियों को भी समझनी पड़ेगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसेंट। और जब तक ये आप नॉर्मली वे में होते रहने देंगे तो ये कभी भी चीज़ खत्म नहीं हो सकती। तो आपको मैं एक रियलिटी और बताता हूँ कि एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो रेप के एक्यूज होते हैं 95% वो आपके आसपास के रहने वाले ही होते हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक डाटा प्रस्तुत करा गया जिसमें बताया गया कि 93% जो एक्यूज हैं वो लड़की के जान पहचान के ही होते हैं। तो फिर इस तरीके की गतिविधि क्यों रही? क्यों जान पहचान के लोग इस तरीके से करते हैं? और इफ अगर छोटे ड्रेसेस ही पहनना रेप का कारण होता तो क्यों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सब जगह क्यों के देखने को मिलते हैं रेप के? तो इफ अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो ये जो रेप की मेंटेलिटी है वो चलिए ठीक है कि वो जो बचपन से ही डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है? अब आप बोलेंगे कि ये कैसे डेवलप होती है? क्योंकि जब एक बच्चा बचपन में जिसका नरिशमेंट हो रहा होता है तो वो काफ़ी सारे शब्द उसके सामने आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एब्यूजिव होते हैं, माँ बहन इस तरीके के एब्यूजिव वर्ड। तो जिस टाइम पे वो बड़ा होता है तो वुमन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखें और उनको एक अच्छे संस्कार दें। सेकंड चीज कि जो रेपिस्ट होते हैं उनका माइंडसेट ही एक अलग हो जाता है। कुछ रेपिस्ट होते हैं जो कि अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं, जो कि इसमें एक अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। हालांकि एक सर्वे ने तो ये भी पाया है कि जो मर्डरर्स होते हैं उनको तो एटलीस्ट एक बार को रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ उन्होंने जो करा वो गलत करा, लेकिन कभी भी रेपिस्ट को ये रियलाइज नहीं होता कि उसने गलत करा है। जो करा है वो बार बार उसी एक्ट को रिपीट करता रहता है। तो चलिए आज और हम आप सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को नहीं होने देंगे, और प्लस हम अपनी सिस्टर, मदर, वाइफ इन सब की सिक्योरिटी के लिए हम खुद एक कदम बढ़ाते हैं और अपने बच्चों के एक अच्छे संस्कार देंगे। उनको ये नहीं सिखाएंगे कि गर्ल एक ऑब्जेक्ट है। गर्ल एक ऑब्जेक्ट नहीं है। थैंक यू।